बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ पर्टिकुलर इंटीग्रल टाइप 2, जो कि हम परस्यू कर रहे हैं नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को, जिसके अंदर पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। पीछे हमने देखा कि पर्टिकुलर इंटीग्रल का उसने एक जनरल तो फार्मूला यही लिखा हुआ है, बट हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है उसमें वेरिएशन की वजह से हमारे पास टाइप्स आ रही हैं। अब पीछे हमने ये भी देखा कि ए रेस टू पावर एक्स यानी किसी कांस्टेंट की पावर एक्स था, यानी पीछे हमने एक एग्जांपल दी टू रेस टू पावर एक्स, वो वाला एक एग्जांपल भी हमने सॉल्व की। बट यहाँ पे क्या है कि वेरिएबल की पावर है कुछ, यानी अलजेब्रिक फार्मूला है, अलजेब्रिक फंक्शन है। तो उस केस में हमारे पास हमने फाई ऑफ ई यहाँ तक तो किया था, लेकिन अब उस ई को वन प्लस डेल्टा की फॉर्म में लेके आना है हमने, यानी कि फाई ऑफ वन प्लस डेल्टा की पावर -1 इंटू एक्स ओवर आर। इस फॉर्म में हमारे पास पर्टिकुलर इंटेग्रल निकलेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है 3y(x+1) माइनस वाई एक्स इक्वल्स टू एक्स। अब देखें यहाँ पे अलजेब्रिक टर्म है, राइट, अलजेब्रिक फंक्शन है। इसको सबसे पहले ई की फॉर्म में करूँगी, अंदर कॉमन आ गया 3e-1, बाहर आ गया वाई एक्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए इस पूरे टर्म को हम 0 के इक्वल रखते हैं, और इसमें से ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए तो हम ये वाला पार्ट सेपरेट कर देते हैं। 3m-1 इक्वल्स टू 0, और m की वैल्यू आ गई 1/3, जो कि एक डिस्टिंक्ट रूट है और रियल रूट भी है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मेरे पास बन गया c इंटू रूट की पावर x होता है, यहाँ पे रूट है 1/3, तो 1/3 की पावर x। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकला है। आपको पता है जनरल सोल्यूशन क्या होता है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए 1/, हमारा फॉर्मूला ये पड़ा था 1/फाई ऑफ ई इंटू एफ ऑफ एक्स। और फाई ऑफ ई को कौन सा लेते थे, जो हमारे पास यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ होता था। 3e-1 लिया, एफ ऑफ एक्स हमारे पास जो है यहाँ पे एक्स। ठीक है, अब ई के यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 प्लस डेल्टा, तो यहाँ पे ई की यहाँ आ गया 1 प्लस डेल्टा। इसको ओपन किया मैंने तो नीचे आ गया 1/2 प्लस 3 डेल्टा इंटू एक्स। अब इसमें से देखिए हमने क्या करना है कि अब उसने कहा था कि 1 प्लस डेल्टा की फॉर्म में आपने -1 की फॉर्म में इस तरह से अपना पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। द क्वेश्चन अराइजेस के यहाँ पे आपके पास 2 प्लस 3 डेल्टा लिखा हुआ था नीचे डिनोमिनेटर में, हमने 2 ही कॉमन क्यों लिया है, हमने 3 कॉमन क्यों नहीं लिया जब डिनोमिनेटर में ही आना है। द रीज़न इज बायनोमियल फंक्शन निकालने के लिए वो ये कहता है कि आपके पास पावर में -1 होना चाहिए, अंदर होना चाहिए 1 प्लस समथिंग, 1 प्लस उस चीज़ का फंक्शन जिस चीज़ में आप इसको परस्यू करना चाह रहे हैं। तो इसका मतलब है मैंने डेल्टा वाली रकम को खाली नहीं करना, मैंने उसके साथ वाली जो वैल्यू होगी उसको खाली करना है, उसको 1 बनाना है। इसी वजह से मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया, और इसके पास तो 2 था नहीं, तो वो डिनोमिनेटर में चला गया। अब इसके ऊपर लगेगी बायनोमियल फंक्शन, यानी ये जो मेरे पास एक कैटेगरी, एक सिस्टम बना है, एक वैल्यू आई है, इसके ऊपर निकलेगी बायनोमियल एक्सप्रेशन। बायनोमियल एक्सप्रेशन से मैं इसको ओपन करूँगी, और ओपन करने के बाद सोल्व करने के बाद एट लास्ट मेरे पास आंसर आ गया 2x-1/4। दिस इज द ऑब्टेन्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड वी ऑलरेडी गॉट द वैल्यू ऑफ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन विच इज c इंटू 1/3 रेज़ टू पावर x plus 1/4 2x-1। This is the required general solution of the non-homogeneous linear equation of having particular integral type 2. Likewise, there is an other example. Here is the review. You have to solve it by yourself. First of all, you have to find complementary function. Then from that complementary function, you have to put obtain the value of auxiliary equation and roots. These are the repeated roots. So here are these are the repeated, but these are distinct. ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो इस लिहाज से इसको डिफ्रेंशिएट किया है। हमारे पास C1 और C2 सेपरेट आएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए अगेन 1/5 ऑफ ई इंटू एफ ऑफ एक्स आता है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास 9x² है। ठीक है, ये सेम वैसे ही। अब आपने ये बात याद रखनी है, जब आपके पास राइट साइड पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाए, अलजेब्रिक फॉर्म आ जाए, तब उसको आपने सोल्व इस तरह से करना है कि ई को 1 प्लस डेल की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसके ऊपर बायनोमियल फॉर्म एक्सप्रेशन लगाएं। बायनोमियल एक्सप्रेशन लगाने के बाद अब देखें यहाँ पे हमारे पास आ गया x² डेल x² प्लस डेल स्क्वायर x²। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास बन गई है। अब डेल x² क्या होता है, डेल एक्स की जो वैल्यू होती है ना, वो होता है x+1 माइनस एक्स। ठीक है, तो उसका स्क्वायर, दोनों टर्म्स का स्क्वायर आ गया। डेल स्क्वायर x², जो इसका आंसर आएगा आप उसका स्क्वायर भी ले सकते हैं। ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर x² को डेल इंटू डेल एक्स। डेल एक्स क्या है, वैल्यू जो लिखी हुई है बाहर डेल। अब डेल बेसिकली क्या है, एक डिफरेंशियल है, इट इज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल। अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 डेल एक्स प्लस 0, आंसर आ गया 2।
पर्टिकुलर इंटेग्रल में डेल एक्स स्क्वायर और डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर की वैल्यूज पुट करेंगे, पर्टिकुलर इंटेग्रल निकल आएगा, और जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया प्लस करेंगे तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन निकल आएगा। हमारा इस तरह से जनरल सोल्यूशन निकला। हेयर इज द लास्ट एग्जांपल ऑफ पर्टिकुलर टाइप 2। हमारे पास अगेन यहाँ पे देखें दो फंक्शंस हैं लेकिन दोनों ही अलजेब्रिक फॉर्म में है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन, उसमें से रूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालिए, ये बहुत ईजी है यहाँ तक। पर्टिकुलर इंटेग्रल वाला भी बहुत सिंपली आपने क्या फाई ऑफ ई यहाँ पे, अच्छा पी क्या किया था उसका एम वैल्यू लिखी थी, वो जो रेज़ टू पावर ए था ना वो हमें वैल्यू थी, लेकिन यहाँ पे पुट नहीं करने पे ई की जगह 1 प्लस और माइनस बना, तो ये हमारे पास -1 ओवर डेल्टा 1 माइनस और -1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। -1 ओवर डेल्टा की वजह से इसके ऊपर मैं बायनोमियल एक्सप्रेशन लगाऊंगी, लगाया और अंदर मल्टीप्लाई करवाने के अब मेरे पास चीज़ नहीं है, चीज़ नहीं है, मल्टीप्लाई कराऊंगी डेल एक्स प्लस डेल एक्स स्क्वायर होता है दिस टर्म प्लस 1 माइनस ये डेल एक्स होता है, और स्क्वायर ले लोगे डेल एक्स स्क्वायर बन, ठीक है। एक्स प्लस 1 एक्स सॉल्व किया 2x प्लस 2, अब डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब आप जो इसका आंसर निकला होगा ना उसके ऊपर आप एक और डेल अप्लाई कर दो, डेल स्क्वायर बन जाना है, तो आएगा 2 डेल एक्स प्लस डेल 2, और डेल 2 क्या होता है 0। डेल एक्स की वैल्यू चाहिए आप याद भी कर दें, डेल एक्स की वैल्यू होती है एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, और यहाँ डेल क्यूब होगा तो क्यूब निकले इस तरह का, इसकी भी निकले, इसको उठा के हम पुट करें हमारा निकला इंटेग्रल। अब देखिए पर्टिकुलर इंटेग्रल में अभी आपके पास हमने इस डेल खत्म करना है, तो करना है हमने एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस अंदर वाले फॉर्म उसको फैक्टोरियल फॉर्म में पॉलिनोमियल बना लेते हैं। कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है, ठीक है, इसको मैंने फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करने का मकसद मेरा क्या था कि मेरे पास किसी तरीके से डेल ख़त्म हो जाए, और डेल तब ख़त्म होगा जब मेरे पास दूसरी साइड पे भी कोई डिफरेंशियल टर्म आ रही होगी। अब किस तरह से कि अब ये आ गया हमारे पास x इंटू एक्स माइनस में, जब आप इसको ओपन करेंगे ना तो आपके पास यही टर्म बन जानी है, और इसको आप लिख सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1 का डिटर्मिनेंट पॉलिनोमियल फैक्टर 0 होता है, प्लस 4x प्लस 4 के साथ x की पावर में 0 लिख सकती हूँ, ठीक है। ये अब ये फॉर्मूला यहाँ पे ये लग देगा। फॉर्मूला ये है कि जब आपके पास 1 ओवर डेल के साथ कोई पॉलिनोमियल फंक्शन हो उसको पावर r में बनाएं, ठीक है, पावर r वाली फॉर्म में भी लिखें, और वो इक्वल होगा डेल पॉलिनोमियल फैक्टर x की पावर r+1 डिवाइडेड बाय r+1। हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे आ गया डेल x की पावर, इसके मैं सेपरेट वैल्यू ले रही हूँ, इसकी सेपरेट और इसकी सेपरेट, ठीक है। इन सब की वैल्यूज आ गई मेरे पास डेल एक्स क्यूब बाई 3, डेल एक्स स्क्वायर बाई 2 और डेल एक्स, सॉरी डेल एक्स बोल रही हूँ यहाँ पे पॉलिनोमियल फैक्टर एक्स। पर्टिकुलर इंटेग्रल में मैंने अपनी वैल्यूज़ पुट की, वैल्यूज़ पुट करने के बाद क्या आया मेरे पास, मैंने उनको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास पर्टिकुलर इंटेग्रल, ये सारा का सारा प्रोसीजर इसीलिए किया है कि हमारे पास डेल ना आए किसी सूरत में भी पर्टिकुलर इंटेग्रल में। जनरल सोल्यूशन में हम सिंपली प्लस कर देंगे और हमारा जनरल सोल्यूशन निकल आएगा। नेक्स्ट भी है पर्टिकुलर इंटेग्रल टाइप 3। पर्टिकुलर इंटेग्रल टाइप 3 ये कहता है कि देखें आपने पीछे फॉर्मूलाज किए हैं, क्वेश्चंस किए हैं ए रेज़ टू पावर एक्स वाले भी और एक्स की पावर आर वाले भी। अगर अब यानी कि एक्स का फंक्शन और सिंपल वाला फंक्शन ये दोनों इकट्ठे आ गए तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखें एक में हम करते हैं ई की जहाँ पे 1 प्लस डेल्टा लगा के, इसमें हम करते हैं कि ई की जहाँ पे हमने वो बेस वाली वैल्यू लगानी होती है। अगर ये दोनों इकट्ठे आ गए तो उस केस में क्या करना है आपने, इस साइड पे तो वही रहना सारा सिस्टम, मसला हो रहा है यहाँ पे जो पर्टिकुलर इंटेग्रल को चेंज करता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका पर्टिकुलर इंटेग्रल सिर्फ चेंज इस तरह से होगा 1/5 ऑफ ई। अब देखें यहाँ पे हम लगाते होते थे ना एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे जो आपके पास राइट साइड पे आना उसी को उठा के लगा देना है और कुछ भी नहीं है। और अंदर जो फंक्शन हमने नीचे बनाना है ना, पीछे हमने बनाया था फंक्शन 1 प्लस डेल्टा की पावर -1 वाला, यहाँ पे फंक्शन आपने बनाना है ए और ई वाला, ठीक है। इसको एक एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। एग्जांपल है y(x+1 माइनस ए y(x = 2x+1 a रेज़ टू पावर x)। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों फंक्शन आ गए हैं, अलजेब्रिक भी और एक्सपोनेंशियल भी।
तो इसमें अब हमने क्या किया कि ई की फॉर्म में एक्सप्रेस किया, इस साइड पे आगे 2x+1 a रेज़ टू पावर x, ई माइनस ए सेपरेट करेंगे वाई एक्स। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए अभी तक तो सिंपली यही है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तक हमने निकाला, ठीक है, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। पर्टिकुलर इंटीग्रल में जो भी हमारे पास ई था 1/5 ऑफ ई होता था, 5 ऑफ ई हम यहाँ से उठाते थे और यहाँ पे लिखते थे एफ ऑफ एक्स, जो कि हमने लिखा हुआ है, यहाँ तक बिल्कुल सेम, ठीक है, कोई मसला नहीं। अब नीचे हमने करना है, अब देखिए नीचे उसने कहा कि आपने इधर रहने देना ए रेज़ टू पावर एक्स, ऊपर वाली तो वही रहेगी, और नीचे आपने बना देना है फाई ऑफ ए ई। आपके पास जो फाई ऑफ ई पहले होगा उसको ए, जहाँ जहाँ पे ई है वहाँ पे ए ई लगा देना है सिंपली। अब यहाँ पे ई है, यहाँ पे ए ई लगाऊंगी, पीछे तो वही है क्योंकि उसने कहा ई की जहाँ पे ए ई लगाना है, तो ई की जहाँ पे मैंने ए ई लगाया, बाकी वैसे ही है। अब यहाँ पे ए रेज़ टू पावर एक्स ओवर ए, ठीक है, वो मैंने बाहर निकाल लिया, नीचे बचा 1/e-1, ए मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं ए ई माइनस ए, यू नो आप ए इसको कॉमन भी लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो मैंने ए बाहर निकाल लिया। अब ये ऊपर जाके हो जाएगा ए रेज़ टू पावर एक्स -1, और यहाँ पे अब देखो दोनों केसेस और चल रहे हैं। उसमें भी यही था कि हम ई की जहाँ पे वैल्यू लगाते थे और दूसरे पार्ट में था ई की जहाँ पे डेल्टा लगाते थे। यहाँ पे हमने ई की जहाँ पे वैल्यू भी लगा ली, उसकी ए भी इस्तेमाल कर लिया, और ई की जहाँ पे अब डेल्टा भी लगा रहे हैं, दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। इसको मैं सोल्व करूँगी, नीचे आया 1/डेल्टा 2x+1 ई रेज़ टू पावर एक्स -1 2x² प्लस एक्स ओवर 2, ठीक है। इसका एलसीएम ले लिया मैंने, इक्वल्स टू आगे ए रेज़ टू पावर एक्स -1 x² प्लस सॉरी ये 2 से कट गया, x² प्लस x, ठीक है। अच्छा, इस तरह से आप किस तरह से करेंगे, अब पीछे जो मैंने आपको तरीका बताया ना पॉलिनोमियल फैक्टर वाला, आप उसको कैंसिलेट इस तरह से भी कर सकते हैं, सिंपली इंटीग्रल ले लें। जब आप इंटीग्रल ले लेंगे ना तो आपको पता है डेल और इंटीग्रल एक दूसरे के एंटी प्रोस्पेक्ट्स हैं। जब एंटी प्रोस्पेक्ट्स हैं वो कट जाएंगे, इसके ऊपर इंटीग्रल अप्लाई हो जाएगा, तो इंटीग्रल अप्लाई हुआ है। पावर रूल में होता है 1 प्लस ऐड करेंगे और उसी पावर के साथ डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 1 है तो +1 करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो उस तरह से ये आया 2x²/2। कट के अंदर आगे हमारे पास ए रेज़ टू पावर एक्स -1 x² प्लस एक्स, तो जनरल सोल्यूशन आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन निकल आएगा। हेयर इज़ द रिव्यू ऑफ द लास्ट एग्जाम्पल, यू हैव टू सॉल्व इट, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पर्टिकुलर इंटीग्रल टाइप 4 और टाइप 5 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।